of level 7. Assalamu alaikum. Today is your science class and we have completed the digestive system and the diseases of the digestive system. Today we are going to read the respiratory system. So let's read. After food is digested, the simplest substances are carried to the cells of our body so that energy can be obtained from them. To obtain this energy, oxygen is needed. This is obtained from air by breathing. So अब देखें क्या हुआ, फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्ट। उसके बाद जो इनके सिंपलर सब्सटेंस हैं आर कैरी टू द सेल। अब ये किधर जाता है, सेल, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, उसके अंदर इस को जाना होता है डाइजेस्टिव फूड को, ताकि एनर्जी हो हमारी बॉडी में। लेकिन टू ऑब्टेन दिस एनर्जी, टू ऑब्टेन द एनर्जी, हमें एनर्जी मिलने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, लंग्स के थ्रू आएगा। जो हवा हम बाहर से, जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से वो हम इनहेल करते हैं, और वो हम किससे करते हैं, बाय ब्रीदिंग, सांस लेने से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है वो हेल्प करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल्स में, ताकि जो है वो हमारा डाइजेस्टिव फूड के जो एनर्जी डाइजेस्टिव फूड से हमें मिली है वो हमें एब्जॉर्ब हो सके, वो हमारी सेल्स तक पहुंच सके। ब्रीदिंग, द टेकिंग ऑफ इन द एयर, इनहेलिंग, इसको क्या बोलते हैं, जो हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, सांस लेते हैं और फिर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो इनहेलिंग बोलते हैं। एंड गिविंग आउट इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग, और जब हम बाहर सांस निकालते हैं, और इन दोनों को क्या, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो इस सब को आपको याद होना चाहिए, इनहेलिंग क्या होता है, एक्सहेलिंग क्या होता है, और ब्रीदिंग क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एयर गोज़ एयर जाती है, केमिकल रिएक्शन एंड ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज़ टेकन अप बाय द बॉडी। द टेबल शोज़ एयर, ये टेबल है, ये इनहेलिंग है, ये एक्सहेलिंग है, और कुछ पार्ट ऑफ द एयर हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है और बाकी हम बाहर दे देते हैं। और ये क्वांटिटी ऑफ गैसेस का है जो एयर के अंदर मौजूद होती हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो आप ये इसकी क्वांटिटी पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम था और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम and respiration. The process by which the inhaled oxygen is used by the cells to release energy stored within the food is called respiration. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच जो हमारा इनहेल्ड ऑक्सीजन होता है जो कि सेल्स से यूज़ होता है और जो एनर्जी इससे बनती है वो विदिन द फूड इज कॉल्ड, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेशन एफिशिएंटली। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स, यानी लंग्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ना, तो वो सारी चीज़ें मिल करके, वो ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कंपोनेंट्स, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नोज हो गया एक, फेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस एंड लंग्स, ठीक है, ये सब मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस बिगिन व्हेन एयर एंटर्स। प्रोसेस कहाँ से शुरू हो गया, जब से हमने सांस लिया, किससे लिया, थ्रू द नोज और द माउथ। इन द लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। सबसे आखिर में क्या होगा रेस्पिरेशन के सिस्टम में, हमारे जो हम एक्सहेल करेंगे, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको वो लास्ट सिस्टम होगा, लास्ट स्टेज होगा रेस्पिरेशन का। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बिलो। कितने मिनट्स